10 आयत से लेके 31 आयत तक हमारे बीच में सिस्टर वनीता कबाली गांव से, मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए और पहले बाइबल पाठ को पढ़ें। पहला बाइबल पाठ नीति वचन इसके 31 अध्याय 10 आयत से लेके 31 आयत। पहला पाठ नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 10 से लेके 31। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यवहार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यवहार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटरेन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले कल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। दूसरा बाइबल पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 7 आयत से लेके 3 आयत से लेके 7 आयत तक। दूसरा तीमुथियुस उसमें शोभा आगे दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 3 आयत से लेके 7 आयत।
दूसरा बाइबल पाठ दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 1 से लेकर 7 तक। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की स्तुति करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष। हम सब सुसमाचार को पीछे पीछे बोलने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। मैं चाहूँगा हमारे बीच में जेनिफर इस वचन को पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 46 आयत से लेकर 56 आयत तक, 1 का 46 से 56 पढ़ेंगे। तो हम सब पीछे पीछे वचनों को बोलते हैं। तीसरा पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 40 वचन से लेके 56 वचन तक। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुज बल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से लिप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम सब लोग अपने देश की हर मांग के लिए प्रार्थना करें। हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं। हर माँ प्रभु के बल को पाना है। हर एक माँ अपने बच्चों से इज्जत पाना है। हमारे देश की हर माँ की जरूरत को परमेश्वर पूरा करना है। खाने के लिए खाना अच्छा मिलना है, पहनने के लिए कपड़ा अच्छा मिलना है और उनकी हर एक जरूरत को परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोल के पूरा करे। और जो माँ चाहती है कि उसके बच्चे उसकी इज्जत करें,
वो उस इज्जत के लिए हम प्रार्थना करें। हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।